Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with a very मेजर वैकेंसी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी यहाँ पे अनाउंस की गई है फॉर एक्सपीरियंस बैंकर्स। तो क्या ये वैकेंसी है, कितनी ये वैकेंसी है, कैसे ये रिक्रूटमेंट होगा, तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो आप कहीं ना कहीं बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे, जो वैकेंसी आई है वो एसबीआई की तरफ से आई है और वैकेंसी का जो नाम है वो है सर्किल बेस्ड ऑफिसर। ठीक है, तो इस वैकेंसी और इस नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्रिस्प मैनर में जरा जल्दी से कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो जो यहाँ पे आपकी फॉर्म फिलिंग है इस डेट के, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, आपकी फॉर्म फिलिंग 9th ऑफ मई से स्टार्ट हो गई है एंड इट विल रिमेन ओपन टिल 29th ऑफ मई। तो 29th ऑफ मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट जो है वो है आपके एग्जाम की डेट की, आपका एग्जाम कब होगा। तो वो एग्जाम होगा आपका जुलाई, जो यहाँ पे अभी टेंटेटिव बोला हुआ है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में इस एग्जाम को कंडक्ट कर लेंगे, हमें यही मान के चलना है। अब इसका जो एग्जामिनेशन होगा उसका क्या पैटर्न रहने वाला है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे दे विल बी गिविंग एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, देन देयर वुड बी अ प्रॉपर स्क्रीनिंग, मतलब जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में क्वालिफाई कर ले तो दैट्स इट। क्या है कि इंटरव्यू से पहले जो है आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर स्क्रीन किए जाएंगे। अगर आपका जो एक्सपीरियंस वगैरह है वो नॉट एज पर देयर रिक्वायरमेंट है, जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, तो आपका कैंडिडेचर यहाँ पे रिजेक्ट भी हो सकता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपका जो एक्सपीरियंस वगैरह है वो एज पर देयर रिक्वायरमेंट होना चाहिए, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरव्यू के बाद आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। एक्चुअली में क्या है, जो सर्किल बेस्ड ऑफिसर है, ये जो एसबीआई के जो सर्किल्स है उन्हीं में आपकी मेजर पोस्टिंग रहती है, तो उसके लिए आपका लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने यहाँ पे 10th वगैरह किया हुआ है उस लैंग्वेज में तो ये टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ तो आपको फिर ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जिस भी सर्किल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रेस्पेक्टिव सर्कल्स में अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैकेंसीज हैं, और जिस भी सर्किल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर आपकी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज फाइनल सिलेक्शन के लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर आपका सर्टिफिकेट जो 10th मार्कशीट में आपका जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए उस लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सर्किल्स और उनकी रेस्पेक्टिव वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पे अहमदाबाद सर्किल में टोटल 240 वैकेंसीज हैं, अमरावती सर्किल है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, नॉर्थ ईस्टर्न सर्किल भी है, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, महाराष्ट्र में, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड तिरुवनंतपुरम। तो टोटल वैकेंसीज अगर हम सर्किल वाइज देखें तो टोटल वैकेंसीज आर 2600 रफली। ठीक है, सो ये यहाँ पे इसके अलावा थोड़ा सा बैकलॉग वैकेंसीज वगैरह भी अगर हम यहाँ पे ऐड ऑन कर दें दोस्तों, तो वो सब मिला के टोटल 2900 वैकेंसीज के आसपास ये हो जाती हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि वैकेंसीज जो है भैया बहुत ज्यादा अच्छी हैं। ठीक है, बस आपको जो अपना सर्किल चूज करना है वो लैंग्वेज के बेस पे करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लखनऊ सर्किल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं विच इज इन उत्तर प्रदेश, तो आप हिंदी या उर्दू में प्रोफिशिएंट होने चाहिए, या फिर हिंदी आपकी 10th की जो डिग्री जो मार्कशीट है उसमें वो सब्जेक्ट के तौर पे होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब आ जाते हैं मेन चीज एलिजिबिलिटी पे। तो और हाँ, एक और चीज है दोस्तों, द कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर वैकेंसी ऑफ वन सर्किल ओनली। आप मल्टीपल सर्किल्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको सिर्फ एक सर्किल चूज करना है। तो सर्किल बहुत ही इफेक्टिवली चूज कीजिए, गलती ना हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंट पॉइंट एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी के बारे में सबसे पहले है एज क्राइटेरिया दोस्तों। सिंपली आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन मांगा है, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं मांगा। ठीक है, इवन अगर हम बात करें मेडिकल इंजीनियरिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स, वो सभी एलिजिबल हैं, आपके पास सिंपल एक ग्रेजुएशन मांगा है। बैकग्राउंड में कोई मार्कशीट वगैरह कोई परसेंटेज वगैरह नहीं मांगा, सिंपल आप एक ग्रेजुएट है, तो दैट्स मोर देन एनफ। नाउ कमिंग टू द एज। तो एज आपकी जो है वो 21 से लेके 30 तक के बीच में होनी चाहिए। हाँ, कैटेगरी वाइज जो हमारा एज रिलैक्सेशन होता है, फॉर एग्जांपल एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल का, एंड एक्स सर्विसमैन वगैरह, तो वो सब यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, वो सब यहाँ पे अकॉर्डिंगली यहाँ पे है। मेन चीज आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस को थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आधे बच्चे यहीं पे रिजेक्ट होते हैं, तो प्लीज मेक श्योर आप एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस एज ऑन 30 अप्रैल 2025 को आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक में। किस लेवल पे, सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस लेवल पे, ऑफिसर लेवल पे आपका एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, जिसमें हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक भी आ जाते हैं, प्राइवेट भी आ जाते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आपका बैंक सेकंड शेड्यूल में होना चाहिए, ठीक है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दोस्तों कि जो ऑफिसर लेवल का आपका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपका एसबीआई के जर्नलिस्ट स्केल 1 ऑफिसर के इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब ये क्या होता है, कुछ प्राइवेट बैंक्स में जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है एज ए स्केल 1 बेस्ड ऑन देयर पे पर्क्स एंड ऑल, एंड कुछ में डेप्यूटी मैनेजर को कंसीडर किया जाता है। तो प्लीज एंश्योर आप जो भी एंटिटी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपका जो 2 साल का एक्सपीरियंस ऑफिसर लेवल पे है वो आपके एसबीआई स्केल 1 ऑफिसर के लेवल का होना चाहिए, प्लीज मेक श्योर, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे एसबीआई आपके कैंडिडेचर को इंटरव्यू से पहले ही रिजेक्ट कर सकता है। लास्ट ईयर भी, लास्ट टाइम जो हुआ था रिक्रूटमेंट, उसमें भी उन्होंने ऐसे किया है और वो कोई सुनवाई उसकी नहीं होती, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। बाकी लोकल लैंग्वेज के बारे में मैं आपको बता चुका। नेक्स्ट चीज आ जाती है एग्जाम के ऊपर। तो देखो, अगर आप एलिजिबल हो, आपके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस वगैरह है, तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम भी देना होगा। तो उस एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है उसमें आपके 4 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में बेसिकली रीजनिंग पोर्शन यहाँ पे ज्यादा आता है और बेसिकली रीजनिंग ही आता है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, बैंकिंग नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 40 मिनट्स। तो टाइम वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 4 सेक्शन है जो आपको तैयार करने होते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है यहाँ पे जो 30 मिनट्स का होता है, ठीक है, 50 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपका अगर मैं बात करूं सिंपली रफ एक बार समराइजेशन दे देता हूं इस वैकेंसी की, तो टोटल लगभग 2900 प्लस वैकेंसीज यहां पे आपको देखने को मिली हैं सर्किल बेस्ड ऑफिसर। डिफरेंट सर्किल्स में रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। आप एक बार अपना सर्किल चूज कीजिए बेस्ड ऑन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं वही सर्किल आप चूज कीजिए, मल्टीपल सर्किल आप चूज नहीं कर सकते। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अगर आपकी 10th या 12th की मार्कशीट में वो सब्जेक्ट जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का है, सपोज हिंदी, तो वो अगर मेंशन्ड नहीं है, ठीक है, देन आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है वहां पे एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू एंड देन एलपीटी डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ऑल दिस सर्कुलर। जो एग्जाम है वो जुलाई मंथ में होने वाला है, एंड बी श्योर कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है अभी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। एसबीआई इज द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक और काफी अच्छी पे पर्क्स अलाउंसेस ये ऑफर करता है। और अगर हम बात करें तो बैंक्स के केसेस में, खासकर सरकारी बैंक के केस में, इट इज द हाईएस्ट पेइंग बैंक, ठीक है। इसके अलाउंसेस वगैरह बाकी बैंक से बेहतर होते हैं, ये सभी को पता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं दोस्तों, प्रिपरेशन पे। तो अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग चाहिए, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमारा डेडिकेटेड बैच है और डेडिकेटेड बैच के बारे में इन्फॉर्म करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो दोस्तों यहाँ पे एसबीआई सीबीओ, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, एग्जाम मतलब एग्जाम कैटेगरी रेगुलेटरीज में आप जाएंगे तो आपको एसबीआई सीबीओ करके हमारा बैच दिख जाएगा। दिस इज आवर लेटेस्ट बैच और इसकी क्लासेस जो है वो टेंटेटिवली 20th मई से स्टार्ट हो जाएंगी। आपको कंप्लीट लाइव एनवायरनमेंट में पूरा कोर्स कराया जाएगा एंड एवरीथिंग वुड बी कवर्ड हियर, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी आती है तो अब आप हमारी टीम को भी असिस्ट कर सकते हैं। अब इस कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है दोस्तों, तो आपकी स्क्रीन के सामने कोड शो हो रहा है, आप उस कोड को यूज करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। द डिस्काउंट वुड बी मैक्सिमम। ये जो प्राइस है इसको पे मत करना दोस्तों, क्योंकि अभी आप डिस्काउंट भूल रहे हो। डिस्काउंट के लिए कोड अप्लाई कीजिए Y581। एज सून एज यू अप्लाई द प्राइसेस विल फॉल। लेकिन ऐप के ऊपर फर्दर डिस्काउंट मिलेगा जब आप कॉइन्स यूज करेंगे, तो ऐप के थ्रू बाई करना, ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये पूरा सर्कुलर, ये नोटिफिकेशन अपडेट अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप लोगों के लिए हम गूगल फॉर्म भी अटैच करेंगे। उस गूगल फॉर्म को फिल करिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी इन सॉल्विंग योर क्वेरीज, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन भी, अगर आप सपोज आपको फर्दर कुछ क्वेरीज रहती है तो कमेंट में भी आप पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।